डायलॉग में हाई पिच लो पिच का कैसा मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये हाई पिच में सर अगर मतलब वो आवाज़ ज़ोर से चिल्लाना तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, ज़ोर से चिल्लाना भी कभी कभी पड़ सकता है जब ज़रूरत होती है। इसको ना सिंप्लीफाइड तरीके से समझो। सिंप्लीफाइड तरीका होता है हर चीज़ को करने का। वेरिएशन देना चालू करो, अपनी आवाज़ में वेरिएशन लाओ। वेरिएशन लाने के लिए कैसे करोगे? टोन का जो टोन है, किस टोन में बात कर रहे हो, किससे पोलाइटली बात कर रहे हो या बहुत ही एग्रेसिव टोन में बात कर रहे हो। टोन को समझो, टेम्पो को समझो कि स्पीड में बात कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो और शुरू से लेकर एंड तक एक ही टोन है, एक ही टेम्पो है, एक ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम अप डाउन जो हम करते हैं, टेम्पो जो स्पीड हम करते हैं, जो टोन जिस टोन में हम बात करते हैं, हार्श टोन है, रफ टोन है, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो आप अपनी आवाज़ को देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही तरीके से मोनोटोनस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ पूरे मोनोलॉग में, तो चेंज करने की कोशिश करो। अभी जो हम मोनोलॉग परफॉर्म कर रहे थे उसमें भी तो था, मैंने कहीं बोला कि यहाँ थोड़ा फास्ट कर दो, यहाँ थोड़ा स्लो कर दो। कभी हमने कोई लाइन को बहुत फास्ट कर दिया, कहीं कोई लाइन को हमने स्लो किया, कभी कहीं पे हमने थोड़ा सा हंस के बोला, कहीं पे थोड़ा अग्रेसिवली थोड़ा गुस्से में आकर के बोला। जैसे मैंने 2 कदम आगे लेके जाओ, थोड़ा गुस्से में बोलो, वापस फिर न्यूट्रल हो जाओ। अब जब तुमने वो बोला तो लाउड बोला, आज से तुम्हारा ये होटल हो, जब तुमने लाउड बोला, सारी लाइन लाउडली नहीं बोली, वो लाइन लाउडली बोली तुमने, अच्छा लग रहा है उसमें। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है इस वाले लाइन में तुमको लाउड ही बोलना होगा, ये किसको पता है? अब वो तो कैरेक्टर डिसाइड करेगा ना, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, किस बात पे तुमको गुस्सा आता है, जिस बात पे तुम्हारे कैरेक्टर को गुस्सा आएगा वो उस पर चिल्लाएगा। ये तो हर किसी का इंडिविजुअल तरीका हो सकता है। जैसे नाना पाटेकर की डायलॉग डिलीवरी का अपना एक तरीका है, वहीं पे पंकज त्रिपाठी की डायलॉग डिलीवरी का अपना एक तरीका है। उनके तरीके में टोन टेम्पो बहुत नॉर्मल रहता है, नॉर्मल स्पीड पे, नॉर्मल टोन पे, नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। वहीं अगर आप पंकज त्रिपाठी के अलावा अगर नाना पाटेकर को देखोगे, नाना पाटेकर का जो टोन टेम्पो है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत हार्श टोन होता है, लाउड वॉल्यूम में बात करते हैं। पंकज त्रिपाठी का उल्टा है बिल्कुल, स्पीड भी कम होगा, टोन भी सॉफ्ट होगा और लाउडनेस भी बहुत कम होगी। मैसेज दोनों कन्वे कर रहे हैं, ये बंदा भी धमका पाता है, ये बंदा भी धमका पाता है, दोनों धमका लेते हैं और सुनने में दोनों को अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता कि इसको ऐसे ही बोलना है, इसको ऐसे ही बोलना है, इसको ऐसे ही करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप खुद का एक अपना स्टाइल डेवलप कर लोगे। कई एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती है। पंकज त्रिपाठी और नाना पाटेकर दोनों की डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, हमें दोनों में मजा आता है और दोनों अपना मैसेज बता पाते हैं। तो एक वक्त के बाद आपको समझ में आ जाएगा यार मैं किस तरीके से डायलॉग बोलूँ तो लोगों को सुनने में मजा आएगा, वैसे बोल पाओगे। तो बस वेरिएशन लाने की कोशिश करो, टोन, टेम्पो और साथ साथ में थोड़ा फीलिंग इमोशन के साथ कुछ और चेंज करते रहा करो, थोड़ा वॉल्यूम अप डाउन कर लो तो आपको मज़ा आने लग जाएगा। 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो, टोन, टेम्पो और वॉल्यूम। फीलिंग इमोशन के साथ थोड़ा थोड़ा खेलते रहो बीच बीच में, लाफ्टर डाल दो, कभी कभी एक्सप्रेशन डाल दो। अपनी आवाज़ में भी बात करते समय थोड़ा सब भी करो, एडिशनल कुछ ऐसी आवाज़ें डालने की कोशिश करो। अच्छा तो तुम, इन सब से भी आपको हेल्प मिलेगा। और बाकी जो रहता है आप पॉजेस कैसे लेते हो, कहाँ लेते हो, उससे भी बहुत मैटर करता है। फीलिंग आप कहाँ पे कैसे ले रहे हो उससे भी मैटर करता है। पॉजेस लेने के कुछ तरीके होते हैं, कहाँ पॉजेस हम लेते हैं, क्यों लेते हैं, उसमें भी हम लोग एक थ्योरी कर लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे जनरली नॉर्मली डेली रूटीन में तो मतलब ये प्रैक्टिस ओम आई ये सब और मोनोलॉग डेली और इंट्रोडक्शन इतनी चीज़ें। वॉइस के लिए एक्सरसाइजेस हैं, फेस की एक्सप्रेशन की एक्सरसाइजेस हैं, वॉइस की एक्सरसाइजेस तो बेसिक हैं जो आपको करना होता है। यहाँ पे बेसिक है जो आपको करना होता है, जो उस दिन आपने किया था ये सब आपको करना है। मेनली जो फोकस करना है मोनोलॉग की प्रैक्टिस। अलग अलग मूवीज़ देखो, वहाँ से निकालो, अलग अलग मूवीज़ देखो, OTT पे कंटेंट देखो, वहाँ से कुछ किसी की परफॉर्मेंस को देखो, वो निकालो, उसने कैसे किया था उसको करने की कोशिश करो, उसका एक एक लुक, उसका एक एक डायलॉग डिलीवरी, एक एक पॉज कॉपी करने की कोशिश करो कि उसने ऐसा किया था, मैं करके देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। शुरू में कॉपी करने की कोशिश करो, सबसे सीखो, इससे भी उससे भी 4 जगह से सीखो, फिर वेरिएशन लाओ। शुरू में कॉपी करो, बाद में वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा अपना हो जाएगा। मोटिवेट कर रहे हैं तो उन लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि उनके सामने आप कुछ भी करोगे वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। कुछ भी करोगे आपके बारे में अच्छा कभी बोलेगा ही नहीं और आपका हमेशा गलत निकलवाएगा। आप जो भी करोगे ना वो जब तक खराब नहीं करेगा तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। इवन सेट्स पे ज़्यादा ऐसा होता है, जो सेट पे जो डायरेक्टर आपको मिलेंगे ना वो डायरेक्टर जानबूझ के ऐसा करते हैं, आपको जानबूझ के डिमोटिवेट करेंगे, आपको जानबूझ के नर्वस करेंगे, आपसे गलतियाँ करवाएंगे और फिर आपको सुनाएंगे सबके सामने। उनको इसमें मज़ा आता है। मैंने तो पता नहीं कितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 7-8 साल हो गए, 8 साल से काम कर रहा हूँ मैं लगातार। मैंने हर तरह के डायरेक्टर देखे। मैं आज सेट्स पे कहीं पे भी जाता हूँ ना तो लोग मुझे पहचानते हैं कि यार ये राम है, बहुत अच्छा एक्टर है। आज भी मुझे कुछ ऐसे डायरेक्टर मिल जाते हैं जो 1 नंबर के गधे हैं, 1 नंबर के बेवकूफ़,
मैं तो सेट पे मेरा मन करता है उठ के चला जाऊँ, क्योंकि क्रिएटिव को मैंने सामने से बोला कि ये डायरेक्टर अगर अगली बार होगा मैं काम नहीं करूँगा इसमें। एक नंबर के गधे होते हैं लोग, और ये लिटरली है ऐसा, फ्रस्ट्रेटेड है सब। उनको एक्टिंग से आप कर रहे हो जानबूझ के, आपको अननेसेसरी की कोई बात बोल के आपको डाइवर्ट करेगा, आपका परफॉर्मेंस तोड़वाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार आपसे गलतियां करवाएगा, और फिर आपको कुछ ऐसा बोलेगा सबके सामने जिससे आपको ह्यूमिलेट कर पाए। गाली तो नहीं दे सकता, गाली देगा तो वो टिकेगा नहीं सेट पे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आर्टिस्ट है। हम जैसे लोगों को थोड़ी गाली दे पाएगा। सडनली पॉज, कैमरामैन को, हाँ कैमरामैन को मार दिया था वहाँ पे, तो हम सब उधर थे। कुछ हुआ होगा उनको, वो आपस का मैटर है सर। ऐसे ही सर, बंदा कुछ नहीं कर, एक दिन थप्पड़ मारेंगे, अगले दिन पे बैठ के खाना खाएंगे, इनका डेली का ये सब नाटक। ऐसे ही मार दिया, दूसरे दिन वो आया भी सही, पता नहीं, लेकिन उस वक्त मतलब पता नहीं। खास करके मैं इसलिए बता रहा हूँ, बीइंग एक्टर तुम्हें पता होना चाहिए कि हर इंसान अच्छा नहीं होता। हर इंसान जो तुम्हें बता रहा है वो अच्छा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा है। कई बार लोग जानबूझ के तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब करवाएंगे, और इस पे ज़्यादातर टीवी में और जितने भी सीन से तुम सावधान वगैरह करते हो, सावधान, क्राइम पेट्रोल, इस टाइम में जो तुम्हें डायरेक्टर मिलेंगे ना, वो मोस्ट ऑफ दोज वो सब ज़्यादातर ऐसे ही होंगे, परेशान आत्मा टाइप के लोग। तुम अच्छा, उनको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। लाइन बोल, चल लाइन बोल, लाइन बोल जल्दी, यार ये लाइन बोलना, ऐसे बिहेव करेंगे। लाइंस तुमको लगेगा भाई कहाँ से आई, कौन सा प्राणी है ये, ऐसे तुम्हारे मन में ख्याल आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने एपिसोडिक्स भी किए हैं और ब्रिलियंट डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है। और ये देखो एडिटिंग पे सारा काम होता है, सिर्फ लाइन बोलने से अगर एक्टिंग हो जाती तब तो कोई भी लाइन बोल लेता। एक्टिंग में जहाँ परफॉर्मेंस का स्कोप है वहाँ तो परफॉर्मेंस करने दो ना उसको। और जो लीड आर्टिस्ट है तुम्हारा, जिस पे तुम्हारा एपिसोड है, वही परफॉर्म नहीं करेगा तो तुम क्या ही दिखाओगे फिर। मैंने ऐसे ऐसे अमेजिंग डायरेक्टर के साथ काम किया जो फ्रीडम देते हैं आपको पूरा एपिसोड्स में करने के लिए, और उनके साथ मैंने लगातार कई एपिसोड्स किए। और मतलब ये हो जाता है यार राम आया तो मतलब टेंशन फ्री हो जाएगा काम, कर लेंगे, चलो बहुत बढ़िया एपिसोड होगा ये। ऐसे ऐसे एपिसोड्स मैंने किए जिनके टीआरपी वन ऑफ द हाईएस्ट है, चाहे वो क्राइम अलर्ट हो, चाहे वो सावधान हो, अच्छे अच्छे एपिसोड किए मैंने बहुत। लेकिन आज भी मुझे कुछ ऐसे डायरेक्टर मिल जाते हैं गधे, वो जिनको काम करना नहीं आता बिल्कुल भी। शायद आता भी है काम करना, बट है माइंड में फ्रस्ट्रेशन है, वो किसी को परफॉर्म करते हुए देखेंगे जेलस हो जाते हैं, अजीब चल रहा था उनके दिमाग में। अच्छे अच्छे एक्टर्स की परफॉर्मेंस गिरा देते हैं लोग। और एक टाइम पे क्या होता है ना कि आप अच्छा काम कर लेते हो ना, फिर आपको फ़र्क दिखता है। जब आप नए होते हो आपको नहीं समझ में आता ये सब, जब आप पुराने हो जाते हो ना, काम करते हो इतना सा, तब आपको फ़र्क दिखता है कि यार ये इसको काम करना नहीं आ रहा, या ये काम करवा नहीं रहा ठीक से, तो आपकी इरिटेशन और बढ़ जाती है। फिर वो क्लैश चालू हो जाता है एक्टर और डायरेक्टर के बीच में, और वो दिखता है साफ। तो जैसे 1-2 बार सीन में मैंने भी उसको सुना दिया, मैंने भी कुछ उसको बोल दिया, उसको भी ईगो हर्ट हो गया, फिर उसने फिर दोबारा मुझे कुछ बोला, फिर मैंने उसको कुछ बोला। इससे होता क्या है, काम खराब हो जाता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी वो मेरा कुछ बिगाड़ देगा डायरेक्टर है तो, ना मैं उसको कुछ बिगाड़ूंगा। वो डायरेक्टर है, आज ये एपिसोड कर रहा है, कल अगला एपिसोड फिर करेगा, तो डायरेक्टर है, उसको काम ही करना है। और मैं कोई उसके भरोसे तो बैठा नहीं हूँ कि वो मुझे काम देगा तो मेरा घर चलेगा। आज ये एपिसोड में, कल को दूसरा डायरेक्टर मिलेगा मुझे, ना मुझे उससे फ़र्क पड़ रहा है ना उसको मुझसे फ़र्क पड़ रहा है। इन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, काम खराब हो रहा है। जो काम अच्छा हो सकता था वो काम अच्छा नहीं हुआ, तो उससे नुकसान प्रोडक्शन का होता है, प्रोजेक्ट का नुकसान होता है। ये बात डायरेक्टर्स को नहीं समझ में आती, उनको लगता है कि क्या आर्टिस्ट है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी करता है। ऐसा नहीं होता है। जो कैमरे के सामने है ना, कभी उस डायरेक्टर को सामने बिठाओ, बोलो तू कर, आ जा भाई, ज़्यादा ज़रूरत हो तू ही आ जा, कर ले। पीछे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, जब वो काम करने की बारी आती है ना तब समझ में आता है। जैसे मैं डायरेक्शन नहीं कर सकता उसके जैसा, वैसे ही वो मेरे जैसा एक्टिंग नहीं कर सकता, इसलिए दोनों अलग अलग जगह बैठे हैं ना। वो बता सकता है, विजन है उसके, वो फ्रेम कैसा लग रहा है, एक्टर कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा। वो मॉनिटर पे बैठा है तो उसको आसान लग रहा है, ये भाई तू इधर से आना, उधर जाना, ये जरा नीचे झुकना, तू जाके देखो वहाँ पे, और मैं मॉनिटर पे बैठता हूँ। अब मैं देखता हूँ तुझे कितना नॉलेज है, कैमरा क्या लगा है, एंगल क्या है, एग्जैक्टली क्या दिख रहा है वहाँ पे, आप क्या दिखाना चाह रहे हो। अब जैसे मेरे सामने एक मशीन रखी हुई है, बहुत सारे बटन्स हैं, अब उसने जूम किया हुआ है एक पर्टिकुलर बटन पे, अब मुझे तो नहीं पता ना, वो तो फ्रेम में देख रहा है तो उसको पता है कि उसने जूम किया हुआ है यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता, मैं कोई दूसरा बटन घुमा रहा हूँ। तो ये बात डायरेक्टर को कहनी चाहिए कि सर मैं ये वाले बटन पे मैंने फोकस किया, आप यहाँ पे थोड़ा सा घुमाइए, बस इतना ही आ रहा है। अब मैं यहाँ कर, भाई क्या यहाँ मत करिए सर, क्या कर रहे हैं आप, कैमरा वहाँ लगा हुआ है, वहाँ देखिए। ये ओवर स्मार्टनेस है। ये बात तुम नॉर्मली भी डिस्कस कर सकते हो अपने आर्टिस्ट के साथ ना, तुम्हें इस तरीके से बात करने की जरूरत ही नहीं है, लोग करते हैं ऐसा।